श्री अर्जुन देव महाराज का गुरुद्वारा है। ठीक है, ये देखें जी। और इसमें जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इजाज़त नहीं है, यहाँ पर हिंदू सिख ओनली। ये देखें किला उस दौर का भाई बना हुआ है। ये देखें कितनी पुरानी पुरानी दीवारें हैं, लेकिन ये है कि आप अपनी असली हालत में भी मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण की मुझे लग रही है। और ये देखें ये माता राधा है या फिर गोपियाँ हैं। और इसी तरह और भी देवी देवताओं की यहाँ पर चित्रें वाकई में ज़ाहिर होता है कि भाई इस किले में जो है वो भगवान श्री राम के बेटे लव का जो है यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। अभी यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिल रही है उस जगह की जाने की कि आप जो है ना ब्रिटिश दौर का बना हुआ है, अभी भी यहाँ पर मौजूद है भाई। ये देखें जी, अभी वैसे एंट्री तो नहीं है, इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप अगर किले को विज़िट करते हो तो आपके पास 500 रुपया एक बंदे के पास होना चाहिए, फिर आप जाकर विज़िट करते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका लाहौर से। तो गाइज़ आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज़ आज मैं आप लोगों को मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला की हिस्ट्री बताने वाला हूं कि भाई साहब इसकी हिस्ट्री क्या है। पीछे से आप लोग देख सकते हो, मेरे पीछे है जी यादगार मीनार पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की याद में बनवाया गया था। ये गाइज़ जब 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर हुई थी, कायदे-ए-आज़म ने जब तसव्वुर पेश किया था कि पाकिस्तान अलहदा से मुल्क होना चाहिए, तो उस टाइम मतलब कि इसका तसव्वुर रखा गया था। और ये पाकिस्तान बनने के बाद बनाया गया था 1960 से 1968 तक इसकी तामीर हुई थी, मतलब कि 8 सालों में इसकी तामीर हुई थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बानी है पाकिस्तान, मतलब कि जिन्ना साहब ने बनवाया था। ये बिल्कुल नहीं है। जिन्ना साहब ने तो भाई अलहदा पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था, ये पाकिस्तान बनने के बाद बनवाया गया था। ये मीनार पाकिस्तान, ये है जी मीनार पाकिस्तान। ठीक है गाइज़, ये एक विज़िटर प्लेस है। यहाँ पर लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पर लोग आते हैं। पहले दोस्तों इसके ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई थी, ठीक है, लोग ऊपर जाते थे, पूरा शहर मतलब कि देखते थे इसके ऊपर चढ़कर। लेकिन कुछ हादसा हुआ कि एक बच्ची और बच्चे ने सुसाइड किया ऊपर जाकर, ठीक है। उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तो ये फिर फेंस लगा दी गई। अभी जो है ना ऊपर कोई नहीं जाता, मतलब सीढ़ियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। इसके साथ है जी एक गुरुद्वारा, और इसके साथ शाही किला है और बादशाही मस्जिद है, वो भी चलकर आप लोगों को दिखाते हैं। उसकी हिस्ट्री से भी आप लोगों को वाक़फ़ियत देते हैं कि उसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है। और ये गाइस देखें, ये रिफ्रेशमेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, ये कि मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ में ये ग्राउंड में बनाए हुए हैं। अभी तो यहाँ पर क्राउड बहुत कम है, क्योंकि सुबह का टाइम है, मैं सुबह में व्लॉग शूट कर रहा हूँ। सेकंड टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इतना क्राउड हो जाता है कि यहाँ पर जो है ना बंदा गुजर भी नहीं सकता है, इतना यहाँ पर रश पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, काफ़ी क्राउड बढ़ता जा रहा है जैसे शाम का टाइम आ रहा है। तो ये देखें विज़िटर जो है वो पाकिस्तान से, आउट ऑफ पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है एंटरटेन हो रहे हैं। ये देखें, और बाकी ये देखें, ये है जी शाही किले की दीवार, और इसके सामने ये देखें, ये है जी गुरुद्वारा। ये देखें श्री अर्जुन देव महाराज का गुरुद्वारा है। ठीक है, ये देखें जी। और इसमें जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इजाज़त नहीं है, यहाँ पर हिंदू सिख ओनली एंट्री है। जिस गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ये श्री अर्जुन देव महाराज का गुरुद्वारा है। जो दोस्तों आप लोग मेरी इस वीडियो में हेल्प करें ना करें, लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर कर सकता हूं। बिलीव नहीं हो रहा होगा ना, तो भाई काफ़ी लोग चाहते हैं कि मेरे लाइक्स और फॉलोअर बढ़ें, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर सिंगल क्लिक करने से आप लोगों को 200 फॉलोअर मिल सकते हैं। तो भाई मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। जैसे आप लोगों के सामने एक इंटरफेस शो हो रहा होगा, सबसे पहले आप लोगों ने अपना कोई इंस्टाग्राम का रैंडम अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कोई रैंडम अकाउंट लॉगिन कर लेना है, अपना मेन अकाउंट लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेसी का इशू भी बन सकता है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम वाले सेक्शन में जाएंगे, अपने इंस्टाग्राम का लिंक वहां पर पुट करेंगे। जैसे आप लोग लिंक पुट करेंगे, क्लिक करने पर आप लोगों के फॉलोअर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई बिना देरी किए जाएं मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, लिंक को ज्वाइन करें और अपने फॉलोअर बढ़ाएं। के रंजीत सिंह ने बनवाया था। श्री अर्जुन देव महाराज जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, तो उनको जब शहीद किया गया 1600 आई थिंक 6 में, तो यहाँ पर जो है ना शहीद किया गया था। तो बाद में जो है वो राजा रंजीत सिंह ने उनके नाम पर यहाँ पर गुरुद्वारा बनवाया। ये साथ में अभी गुरुद्वारा है,
बादशाही मस्जिद और जो शाही किला है उसके बीच में ये वाला गुरुद्वारा है, ठीक। और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इजाज़त नहीं है इंटर होने की, जस्ट यहाँ पर हिंदू और सिख कम्युनिटी ही इंटर हो सकती है। गुरुद्वारा डेरा साहिब शहीदी स्थान श्री गुरु अर्जुन देव लाहौर, ठीक। ऊपर देखें पंजाबी में लिखा हुआ, नीचे उर्दू में और उसके नीचे जो है इंग्लिश में लिखा हुआ। बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा बनाया हुआ है। हमारा स्टे भी इसी गुरुद्वारे के अंदर है, ठीक है। हम 2 दिन से आए हुए हैं और इसी गुरुद्वारे में स्टे किया हुआ है। आप जितने दिन आएँ, 10 दिन आएँ, 12 दिन आएँ, 15 दिन आएँ, आपको यहाँ पर गुरुद्वारे में स्टे मिल जाती है। ओनली हिंदू एंड सिख। बाकी अभी हम चलते हैं लाहौर फोर्ट के अंदर। ये देखें शाही किले के अंदर। पहले तो गाइस चलेंगे हम टिकट, ठीक है। एंट्री टिकट होती है शाही किले में दाखिल होने के लिए, और फिर हम जो है ना चलते हैं किले के अंदर और फिर आप लोगों को व्यू देते हैं। तो गाइस अभी हम एंट्री टिकट लेते हैं यहाँ से, और देख सकते हो ये है जी एंट्री टिकट के लिए यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ है। मैंने टिकट बाय कर ली है, और ये जो टिकट पड़ी है फ़ी बंदे की 100 रुपीज़ की। 100 रुपीज़ यहाँ पर टिकट लगती है आप फोर्ट विज़िट करने के लिए। शुक्रिया जी। और बाकी हम चलते हैं, ठीक है, दिखाते हैं अंदर से और क्या रियलिटी है, रियलिटी भी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देखें, ये है जी मेन दरवाज़ा। ये देखें 1853 में ये वाला बनाया गया। इधर से हम इंटर होके आ चुके हैं किले के अंदर। तो किला देख सकते हो भाई, ये देखें उस दौर का किला बना हुआ और वैसे का वैसे बना हुआ है। ये देखें जी, ये देखें किला उस दौर का भाई बना हुआ है। ये देखें कितनी पुरानी दीवारें हैं, लेकिन ये है कि अब अपनी असली हालत में भी मौजूद है। तो गाइस मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्शन दिए हुए कि कहाँ पर ये वाली मतलब कि जगहें हैं। ये देखें जैसे कि शीश महल इधर है, और उसके बाद है दीवान ख़ास, उसके बाद है शाह बुर्ज दरवाज़ा, हाथी पीर, और उसके बाद है जी बारूद खाना, आई थिंक ऐसे लिखा हुआ है। और ये देखें शाही बावर्ची खाना। तो गाइस इसकी हिस्ट्री में बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि लाहौर जो है वो भगवान श्री राम के बेटे लव के नाम पर ये शहर बनाया गया था। इसी फोर्ट में जो है वो पहले कुश का मंदिर भी हुआ करता था, जो हिस्ट्री से हमें मालूम होता है। ज़ाहिर है मुगलिया दौर हुकूमत आई, शाहजहां आए, अकबर आए, ठीक है, और काफ़ी मुग़ल जो है वो हुक्मरान इस किले पर आए, और उन्होंने जो है वो मतलब कि इस किले को अपने अपने दौर में तामीर करवाया। किसी ने क्या बनवाया, किसी ने क्या बनवाया, और उसके बाद पार्टीशन हो गई। तो यहाँ पर जो मंदिर हुआ करता था, ठीक है, उसको मंदिर को फिर तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते थे, फिर वो उस मंदिर को मिटा दिया गया। और ये देखें भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। ये देखें इस तरह से। दोस्तों ये शीश महल के मैं अंदर पहुंचा हूं, तो ये देखें उस दौर का ये बना हुआ है, सारा लकड़ी से बना हुआ है। ये देखें ज़्यादातर लकड़ी से काम हुआ पड़ा है, और ये जो पत्थर है ना, ये है संगे मरमर का पत्थर। तो ये देखें यहाँ पर तह खाने भी हैं, और इसके साथ जो है ना कुश का मंदिर पड़ता है इसी के साथ बिल्कुल। और अभी देखो यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, आप लोग ज़रूर से पढ़ लेना। US एम्बेसडर फंड फॉर कल्चर प्रिजर्वेशन। ये देखें, ये इस दौर में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर इसकी मरम्मत दोबारा से करी जाए तो मैं कहता हूँ कि ये न्यू बन जाएगा। आप सोचो कि उस दौर में कितना खूबसूरत लगता होगा। और नीचे देखें ये तह खाना भी है, बट हमें इजाज़त नहीं है कि आप तह खाने के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ खुफिया राज भी तो होते हैं ना। और ये देखें ये सारे लकड़ी से दरवाजे बनाए गए थे, और ये संगे मरमर का पत्थर सारा लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन करी गई है ना। और ये देखें यहाँ पर ये खिड़कियाँ बड़ी बड़ी, और ऊपर देख सकते हो इस तरह से छत है इसकी। यहाँ से जो है उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं होंगी, साफ जाहिर है, तो फिर यहाँ से हवा आती होगी। और ये गाइज़ मैं अभी शीश महल के अंदर मौजूद हूँ। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत ये वाला शीश महल और उन दिनों में बनाया गया होगा। ये देखें काफ़ी खर्चा आया होगा उन दिनों में, ठीक है। अभी भी ये देखें वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी ये प्रोग्रेस में है। इधर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें जी, इससे ये ज़ाहिर होता है। ये देखें ये किसकी चित्र बनाई हुई है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण की मुझे लग रही है। और ये देखें ये माता राधा है या फिर गोपियाँ हैं। और इसी तरह और भी देवी देवताओं की यहाँ पर चित्रें मतलब बनाई हुई थी, लेकिन ये देखें लोगों ने यहाँ पर मिटा दिए, रेज़ कर दिए, ठीक है। और ये साथ में देखें ये साफ से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें ये रथ लग रहा है कोई। और ये देखें ये भी भगवान श्री कृष्ण की मुझे फ़ोटो लग रही है।
तो ये इस तरह से मतलब कि यहाँ पर ये हमारे देव देवताओं की चित्रें बनाई हुई हैं, तो इससे ये वाकई में ज़ाहिर होता है कि भाई इस किले में जो है वो भगवान श्री राम के बेटे लव का जो है यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। अभी यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिल रही है उस जगह की जाने की कि आप जो है ना उस जगह को जाकर विज़िट करें। और वो जगह दरअसल वो संडे को ही ओपन होती है और आम आदमी को वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती होती है। वो वीआईपीज़ लोग जाते हैं और कुछ ख़ास लोग ही जाते हैं जिनको वो एंट्री अपनी मर्ज़ी से देती हैं, आम पब्लिक नहीं जा सकती। अभी मैंने पता किया था कि यार हम जा सकते हैं, यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर जो है ना मंदिर पर एक ध्वजा भी लहराई हुई है, मतलब भगवे कलर की, वो हमने देखी है अभी, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिल पा रही है। इस वजह से एंट्री वो लोग नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यार आप कैमरा में रिकॉर्ड करोगे, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड करोगे तो फिर जो है ना असलियत ज़ाहिर हो जाएगी। इस वजह से भी वो लोग जो है ना वहाँ पर एंट्री नहीं दे रहे हैं। और ये देखें शीश महल उस दौर में कैसे खूबसूरत बनाया गया। और ये देखें ये खिड़कियाँ बनाई गई थी, ये देखें उस दौर में क्योंकि लाइटिंग का सिस्टम तो होता नहीं था, बिजली वगैरह होती नहीं थी, फ़ैन वगैरह, तो ये देखें खिड़कियों से हवा आती थी। और ये देखें इधर से जो ना ये पूरा लाहौर दिखाई देता है। ये देखें वो देखें यादगार जैसे भी दिखाई दे रही है मीनार पाकिस्तान। और ये देखें ये पूरा लाहौर यहाँ से दिखाई देता है। और ये देखें गाइज़ अभी मैं शीश महल में ही था तो यहाँ पर ये देखें मूर्तियाँ बनाई हुई हैं उसी दौर की। तो ये देख सकते हैं किस तरह से मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है। ये किसी देवता की मूर्ति लग रही है क्योंकि हाथ जो है वो किसी देवी देवता के ही होते हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना कि किस देव की ये मूर्त है। बाकी देख सकते हो और रानी भी साथ में है, ठीक है। ये देखें जी, बाकी ना ये काफ़ी इरेज हुआ पड़ा है क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है और इसको नहीं किया गया। पुलिस आती है वो मतलब यहाँ पर जो है ना इसको कुरेदती है ऊपर से, इसकी रंग रोगन और ये कुछ जो है ना सब कुछ अभी फीका फीका नज़र आ रहा होगा आप लोगों को ना। दोस्तों हम शीश महल से बाहर आ चुके हैं। शीश महल की जो हमें टिकट पड़ी है वो 100 रुपये की पड़ी है। अभी ये देखें यहाँ पर लोकेशनें हैं, तो हम एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं आप लोगों को जो हिडन रियलिटी है इस किले की। और मतलब कैसा दिखाई दे रहा है ये वाला किला, वो देखें दाखला मनमून है। उधर है भगवान श्री राम के बेटे लव का मंदिर, बट हम उधर नहीं जा सकते हैं, हमें अलाउ नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हो इस तरह से ये किला है। ये देखें जैसे कि शीश महल, और उसके बाद जो है वो ये देखें पाए बाग हवाम शाही कुछ लिखा हुआ है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो आप इसके हवाले से कुछ पढ़ लेना, लाहौर फोर्ट के हवाले से ना। ये देखें स्केच बनाया हुआ है। तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पर, ये देखें बारूद खाने में, जहाँ पर ये काफ़ी बारूद रखा हुआ है। ये देखें उस दौर की तलवारें, तोपें, ये जो हुआ करते थे उस दौर में, जो बादशाह यूज़ करते थे जंग में ले जाने के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए। ये देखें उस दौर के सारा कुछ रखा हुआ है। ये देखें छोटी छोटी तोपें, फिर वो क्या कहते हैं, ये छोटी छोटी पिस्टलें, ये ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप। अभी तो ऐसे ये काम की नहीं रह चुकी हैं, ये जस्ट नुमाइश के लिए रखी हुई हैं तमाम। अभी तो ये सब खंडरात एक किस्म की ख़राब हो चुकी हैं। ये देखें ये सीने का सामान है सारा, ये तलवारें हैं। और ये देखें ये है जी महाराजा रंजीत सिंह। और अभी देखें दोस्तों मैं पहुंचा हूं जी ब्रिटिश ब्रैक, मतलब कि बरतानवी कैद खाना, ठीक है। ये देखें जी इस तरह से उन लोगों ने बरतानवी कैद खाना बनाया हुआ था। ये देखें जी ब्रिटिश दौर का बना हुआ है, अभी भी यहाँ पर मौजूद है भाई। ये देखें जी अभी वैसे एंट्री तो नहीं है, इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये है कि मैं बाहर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देखें ये गोले बारूद उस दौर के आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ब्रिटिश जो लोग थे वो यूज़ किया करते थे। ये देखें जी, ये देखें वैसे है तो सारा खंडरात बन चुका है अभी, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा है इसके हवाले से ना। और गाइस सामने देखें जी वो है जी बादशाही मस्जिद का ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से आ रहा है। और ये देखें पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है, ये मेन दरवाज़ा है इस शाही किले में इंटर होने का। ये देखें जी इधर से हम इंटर होते हैं। वैसे तो हम तो किसी और दरवाजे से इंटर हुए थे, लेकिन मेन दरवाज़ा ये वाला है। ये देखें जी, और ये देखें साथ में है जी गुरुद्वारा का टॉम देख रहे हो आप लोग, ठीक है। और वो देखें वो है जी सामने यादगार मीनार पाकिस्तान। ये देखें जी,
बाकी गाइज़ मैं बात करूँ टिकट की, तो यहाँ पर भाई एक एक चीज़ का मतलब कि एक एक हवेली में एंटर होने के लिए, जैसे कि शीश महल में हम एंटर हुए तो 100 रुपया लिया है एक बंदे का। और ऐसे ही बरतानवी मतलब कि तय खाने में हम एंटर हुए तो 100 रुपया लिया है। मतलब कि जहाँ जहाँ जाना है आपको 100 रुपया देना है। मतलब कि आप अगर किले को विज़िट करते हो तो आपके पास 500 रुपया एक बंदे के पास होना चाहिए, फिर आप जाकर विज़िट करते हो। और आप लोगों ने मुझे ये कमेंट्स करके बताना है कि आपके यहाँ अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और आप विज़िट करते हो तो उसकी क्या टिकट होती है, फ्री होती है या फिर टिकट लगती है, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ये देखें काफ़ी विज़िटर आ भी रहे हैं जो दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हर किसी ने पानी की बोतल अपने साथ ली हुई है ना। ये फ्रंट लुक थोड़ी सी आप लोग देख लें, ये शीश महल की है, तो ये बाहर से कुछ यूँ दिखाई देता है। और ये है जी गाइस बादशाही मस्जिद, ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है और काफ़ी पब्लिक यहाँ पर आई हुई अभी। और इसके साथ में ये देखें जी, ये है जी शाही किले का मेन दरवाज़ा, मेन गेट है शाही किले का। ये देखें जी किस कदर खूबसूरत यार, ये देखें उस दौर का बनाया हुआ है और अभी भी मौजूद है। और ये देखें ये मेन दीवार है, उसकी वाल है कुछ इस तरह से भाई। ये आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या नया सीखने को मिला है ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम।